अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 5 अगस्त वो दिन है जब भारत ने आज़ाद कश्मीर को एनेक्स किया था और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 3 साल पूरे होते हैं, क्योंकि इमरान खान इस दिन गिरफ़्तार हुए थे और उसकी एहतजाजी जलसा जो है वो आज होगा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुहेल आफरीदी हैं, वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि सेमीफ़ाइनल है। अब फाइनल की कॉल क्या होगी वो देखेंगे। लेकिन जवाद फैज़ी जो हैं मेरे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जवाद फैज़ी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनते पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर और बहुत सारे, यहाँ तक कि जब इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी तो ये उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे। तो इन्हीं चीज़ों पे हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। जवाद फैज़ी साहब, वेलकम टू AQS लाइव 1-on-1। थैंक यू, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया। ये माइक थोड़ा सा हम अगर इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा इस साइड पे। यस। हाँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनते बिगड़ते देखा है आपने? बनते हुए भी देखा और शदीद तरीके से बिगड़ते हुए भी देखा और उसके साथ साथ मुल्क में बिगाड़ भी देखा। और मैं उस तरफ बाद में चलते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं 1984 में पहली दफ़ा इमरान खान को मिला। अच्छा। अब खुशकिस्मती के हम लाहौर से हैं और बदकिस्मती के इमरान खान भी वहीं से हैं, लिहाजा 84 में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं मिला। मैं वालिद साहब के साथ गया। अच्छा। तो सारे क्रिकेटर्स को मुझे मियां दाद साहब ज़्यादा पसंद थे अपनी बैटिंग की वजह से। कुछ को घर में इमरान खान भी पसंद थे। हम 3 भाई गए और मिले। फिर उसके बाद कई दफ़ा प्रैक्टिस होनी दीगर टीम्स की। तो हमारे एक मल्लेदार था तो वो जाया करता था, अच्छा क्रिकेटर था, तो वो उसके साथ चले जाना, तो फिर मिलना। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात उस तरह तो नहीं होती थी, मगर जिस दिन इमरान नियाज़ी शादी करके आए और जमायमा खान से, जमायमा गोल्डस्मिथ से, तो नेक्स्ट डे वो शौकत खानम में आए अपनी रॉकी जीप पे। पेट्रोल तो शायद तब भी उसमें अकबर एस बाबरी डलवाते होंगे लेकिन ये कि जमायमा का विज़िट था। तो मुझे पता चला कामरान गुराया एक हमारे रिपोर्टर थे और रईस अंसारी। अच्छा, उस वक्त आप जंग में? मैं खबरें में थे। ठीक है। और जंग से रईस अंसारी साहब थे और कामरान गुराया था। उसने कहा यार शौकत खानम जाना है, तो मोटरसाइकिल पे मैं चला रहा था, मेरी बाइक थी और वो बैठे, तो रास्ते में बारिश शदीद थी। अब हम शौकत खानम की मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं, तो कपड़े मैंने शलवार कमीज पहना हुआ था तो वो नुचड़ रहे थे पानी के साथ। रईस गाड़ी में आए और कामरान भी गीला था, उसने जीन्स पहनी हुई थी, गुजारा हो गया। मेरे अब कपड़े नुचड़ रहे हैं। तो उधर से इमरान आया तो उन्होंने तारफ़ कराया कि ये फैज़ी हैं, ये रईस हैं, ये कामरान है। और अब ये सारे अंदर चले गए। मैं रुक गया कि यार मेरे कपड़े गीले और सारा पानी पानी हो जाएगा। तो जमायमा ने पूछा इमरान से कि भाई ये क्यों रुका है? तो उसने कहा वो इसलिए, जमायमा ने, मुझे खुशकिस्मती है मेरी कि जमायमा ने मेरी कमर में हाथ डाल के कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा। वो फिर हम अंदर चले गए। तब मैं इमरान खान को मिला, बड़ा खुश था, नई शादी हुई थी, बंदा खुश ही होता है। लिहाजा नहीं, वो तो इमरान खान खुश होंगे। इमरान खान ही मैं कह रहा हूँ, इमरान खान भी कह रहा हूँ, जमायमा तो पता नहीं ऐसी कि नहीं। बहरहाल जी यहाँ से इसलिए खुश थे कि उन्होंने आपको, मुझे देखे ना, तो और भी कई लोग एक इज्जत दी, एक एहतराम की बात है। देयर इज नो डाउट, मतलब इखलाकी तौर पे। अच्छा, वो विजिट था, उसके बाद चाय पे बैठे, उसके बाद हम आ गए। ये चंद मुलाकातें ऐसी थी। फिर आपने जो PTI की बनने की बात की, तो ये जिस हॉल में बना लाहौर में, आपको पता है प्रेस क्लब के करीब नादरा सेंटर जो बना हुआ है, यहाँ शादी हाल एक हुआ करता है। इसमें PTI का क़याम अमल में आया और माशाल्लाह उन्होंने ऑफिस भी बनाया, तो उसका नाम था स्कॉच कॉर्नर। तो वो अपर माल पे, तो मैं बीट रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर था, मैं खबरें उससे किसी और अखबार में था और मैं चीफ रिपोर्टर था और बीट मेरे पास थी। ये मुनज़्ज़ा हसन, ये फाजिया कसूरी, ये सारे शुरू की जो, मतलब ये भी उस वक्त एनर्जेटिक बहुत थी। यहाँ से मामला शुरू होता है और इमरान की पार्टी आ जाती है। और जो इलेक्शन में हाल हुआ 97 के, जो फरवरी में हुए थे, आप भी, हम जंग में थे उस वक्त, और सारा इलेक्शन जब वक्त आया, अब आ जाता हूँ मैं बिगाड़ की तरफ। मैं भी प्रदेश, मेरा आपको पता है, मैंने अमेरिका में भी देखा,
जनाब न्याजी साहब जब आते थे तो शौकत खानम के लिए कनाडा अमेरिका आप काफ़ी रहे वहाँ पे उस वक्त। अब मैंने पहले अमेरिका में जंग देखा में हम दोनों ने एक बात ये, हम पुराने कोलीग हैं और 35 साल हो गया यार। तो और जंग अखबार में हम इकट्ठे थे और हम इकट्ठे उस सेल में थे जिसके इंचार्ज सोहेल बड़ाई साहब थे। और काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने तब हमारी मेहनत पे नाम भी अपना 50 इयर्स ऑफ पाकिस्तान के या ऊपर हमने गोल्डन जुबली के ऊपर एग्जैक्टली जो है वो बहुत सारे हमने एडिशंस निकाले थे और डेली सर 8-8 पेजेस होते थे, याद है आपको। और बड़ा काम किया था। अपना अजीज भी साथ हुआ हाँ जी, अजीज भी, जिलानी भी, यस, अच्छा बहुत सारे थे। याद है इलेक्शन सेल में तो 450 बंदा था। मुझे पता है कि मैं कैसे उधर गया था वो सोहेल बड़ाई साहब के साथ। हुआ ये कि मैं भी रिपोर्टिंग में था, जंग की रिपोर्टिंग में। अब वो मुझे बीट कोई देता नहीं था, कभी मुझे सेक्रेटेरिएट भेज देना, कभी हाई कोर्ट भेज देना, कभी कहीं भेज देना, कभी कहीं भेज देना। तो मैं कंफ्यूज सा हुआ था और रिपोर्टिंग को भी पता नहीं लग रहा था कि भाई ये की कर रहे हैं, एनओसी कितने रखना है, एडजस्ट करना है। तो इसी तरह से अपना अंजुम रशीद साहब हमारे जो एडिटर रिपोर्टिंग, हाँ एडिटर रिपोर्टिंग, परवेज बशीर चीफ रिपोर्टिंग, चीफ, हाँ बिल्कुल। तो मैं ख्याल वो तो अब भी शायद चीफ रिपोर्टर ही जी, है अब भी हाँ, अब एडिटर रिपोर्टिंग, अब एडिटर रिपोर्टिंग। तो अपना जो है वो सोहेल साहब आ रहे थे तो अंजुम रशीद साहब के साथ मैं बैठा हुआ था। तो ऐसे ही आपको पता है चौधरी साहब का अस्सलाम वालेकुम बड़ी जोर से कहते हैं बोलते हैं। तो अंजुम साहब ने कि यार और ये कयूम का मसला हुआ यार। तो सोहेल साहब ने कहा इन्हें मेरे को भेज दो। मुझे याद है, यस। और फिर तो देखिए ना उस कमरे में हमने बैठ के बड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी आर्टिकल और हमारी मेहनत पहली मर्तबा 16 पॉइंट के अंदर नाम ही छपे, यस, और हमारी मेहनत पे नाम भी कईयों के छपे। तो ये भी बड़ा कुछ हुआ। बल्कि ये वाला भी एक, और आपको याद है कि उस सेल के अंदर फवाद चौधरी बहुत ज्यादा विजिटर थे, आमिर मीर साहब और फवाद चौधरी, ये सारे। और अब भी आप देख ले वो लाइजन और वो सारा अब तक चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और वाकया, चले पीटीआई पे बाद में आते, एक और वाकया कयूम सिद्दीकी साहब, और ऑन रिकॉर्ड हरफ हरफ हल्फिया, जो कहूंगा हल्फन कहूंगा। लिहाजा वो ये कि मैं कनाडा में था तो हजरत सोहेल बड़ाई साहब ने किताबें कुछ उनकी तबाद के मराहल से गुजर चुकी थी और वो वहाँ बेचनी भी थी। फंक्शन हुआ एक ना, मेरे हाथ में जब वो किताब आई तो मजहबी जमातों के तजादात एक किताब थी और कुछ और थी, लेकिन मैंने उस वक्त जो देखा तो मैं यूं देख रहा हूँ तो इंटरव्यूज़ थे। अब उसमें डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का इंटरव्यू हो, हाफिज़ सईद का इंटरव्यू हो, काजी हुसैन अहमद का इंटरव्यू हो, हकीम सईद का इंटरव्यू, जितने भी, और मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू हो, समीउल हक का इंटरव्यू हो। लॉन्ग इंटरव्यूज बहुत करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उस तकरीब में सोहेल बड़ाई साहब ने मुझसे माजरत की और मुनीर अहमद खान उसके गवाह हैं। मैंने ये कहा कि ये तो वो इंटरव्यूज हैं जो मेरे और आपके मुश्तरका नाम से जंग में शाया हुए हैं, और आपने किताब में मुआवनत का शुक्रिया तक नहीं किया यार, ये कितनी ज्यादती है। तो उन्होंने माजरत की कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, वाकई मैं बहरहाल ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमने बड़ा काम किया था। ठीक। अच्छा, इमरान खान का करिश्मा तो था क्रिकेटर होने की वजह से, बिल्कुल प्ले बॉय भी थे, वो खुद लिख चुके हैं और उनके तस्वीरें बड़ी चलती थी, पोस्टर भी चलते थे। बैरून मुल्क उनको बातें कीजिएगा जो आम आदमी को नहीं पता, क्योंकि इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें छपी भी हैं, पढ़ी भी हैं हम लोगों ने। 2-3 चीज़ों पे मुझे जो हुआ भी हैं, एक वक्त वो था कयूम सिद्दीकी साहब के इमरान खान साहब जब अमेरिका और कनाडा आते थे तो मेरा खास तौर पे पूछते थे वो किधर है, और मुझे फ़ोन आता था, ये खान साहब किधर हो यार। मेरा उस दिन, मुझे नहीं पता था, ना मैं किसी पे शक करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मुझे उस दिन जब अमेरिका में और फिर कनाडा में जब मैंने देखा कि ज्यूश कांग्रेस, जो अमेरिकन और फिर कैनेडियन ज्यूश कांग्रेस और अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस, जब ये उनके नाश्तों में गए, जब ये उनके डिनर्स में गए, जब उन्होंने इनको शौकत खानम के नाम पे पैसे दिए। अच्छा, एक तो ये मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, शॉकिंग था कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं वो सारा समझ गया डॉक्टर इसरार के अल्फाज भी कि एक उभरता हुआ नौजवान था जिसको उचक लिया गोल्डस्मिथ खानदान ने। अब वो मेरे दिमाग में वो तकरीरें शुरू हो गई ना कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने उचक लिया या इन्होंने उचक लिया, या कुछ कोई ना कोई उचकिया जी। ठीक है, अब उसमें कयूम सिद्दीकी साहब ये हुआ कि मेरे लिए पहली वो चीज़ थी। फिर दूसरी ये चीज़ थी कि मैं टोरंटो में एक गया जहाँ पे ब्रेकफास्ट था, और मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो खान साहब स्निफ कर रहे थे। अच्छा, मैं हरफ हरफ अल्फिया की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, आंखें चढ़ी हुई और वाओ क्या हाल है, ये वो सारा गप्पे शप्पे शुरू हुई। फिर उसके बाद फिर
एक दफ़ा फिर आए, पीटीआई का भी वहाँ पे विंग्स बन चुके थे। एयरपोर्ट पे मैंने एक इंटरव्यू किया, अब भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब देखें, दो चीज़ें हैं, एक आप शौकत खानम के लिए फ़ंड लेते हैं तो वो भी होने चाहिए खाते पे, हिसाब में। दूसरा, अगर आप पीटीआई के नाम पे ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल होने चाहिए ना। अकबर एस बाबर का रोना तो यही था ना। हमने तब वहाँ देखा सर अन्य वहाँ $5,000, $10,000, $1,000, $500, $100 जो कोई दे रहा कुछ वहाँ कुछ। अच्छा, वहाँ पे भी जो लोग थे वो भी जितने जितने उनको लोग दे रहे थे क्या लो जी फंड, तो वो भी फंड इधर उधर हो रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अब हुआ ये कि मैंने इनसे इंटरव्यू किया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ और आप बाहर की सैरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये सीज़न होता है शौकत खानम के लिए और पार्टी को। उस इंटरव्यू का हिस्सा मैं आपको शेयर भी करूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि ये मैं पार्टी फंड के लिए आता हूँ। अच्छा, उस पार्टी फंड का कोई हिसाब किताब मैंने चेक किया पीटीआई के रिकॉर्ड में नहीं है। फिर तीसरा जो वाक़या हुआ, देखिए अगर एक बंदा रियासत मदीना के हवाले दे और मामलात डिस्कस करे तो वो ये हुआ कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आज भी दोहरा देता हूँ कि मैं और फिर अजीम मियाँ, वो भी टोरंटो में थे, अनीस फारूकी जो टोरंटो में होते हैं, हाँ आमिर रनाई, हम सारे इकट्ठे बैठे होते, सारे मीडिया वाले। तो इत्तला आई कि इमरान खान को ऑफलोड कर दिया गया, जहाज से उतार दिया गया। अब हम एयरपोर्ट की तरफ भागे हैं कि ये हो गया, खबर है। अब जब वहाँ जाके पता चला कि जनाब के पास, अब देखें आप भी इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और आमतौर पे आप आते जाते रहते हैं, कि आपने एक मखसूस अमाउंट से ऊपर अगर हो तो आपने वो जो है वो आपने शो करना होता है, ठीक है। अब ये क्या कि इनकी जेब से $40-50,000 कैश निकल आया। अब उस पर रोक लिया गया, फ़्लाइट भी मिस हो गई और शर्मिंदगी भी काफ़ी हुई। फिर इनको वार्निंग बाकायदा तौर पे दी गई और फिर ये नेक्स्ट फ्लाइट पे गए और फिर इन्होंने बताया कि यूं है। उन्होंने कहा लिखा क्यों नहीं। सो ये सुबकी भी हुई जब वहाँ के अखबारात में एक पाकिस्तानी लीडर के बारे में। अब मैं वापस आ जाता हूँ, घुमा देता हूँ ताकि नाज़रीन का वक्त भी हमारा जो है। मैंने एक आर्टिकल लिखा टोरंटो में बैठ के और उसमें मैंने ये पूरा लिखा और रोज़नामा पाकिस्तान में वो शाया हुआ और वहाँ के जो मुकामी अखबारात थे उसमें भी शाया हुआ कि इमरान खान की जूश कांग्रेस से मुलाकातों के बाद उधर ताहिरुल कादरी वो न्यू जर्सी में बैठ के फतावाजात पे, और उसके जो उनकी किताब फतावाजात जो सामने आए हैं उसका प्रीफेस लिखा है जोएल हेवर्ड ने, एक यहूदी ने, और मुसलमान को नहीं लिखवाया, ठीक है। और वो लिख रहे हैं इस पे। जब मैंने ताने बाने, और कादरी का मस्कन भी आपको पता है कनाडा, वो तो वहाँ पे बोट में बैठ के कहते हैं मैं तफसीर जो है ना नहीं वो तो वो सियासत नहीं, रियासत बचाओ जी, मैं अब उधर ही आ रहा हूँ। मैंने आर्टिकल लिखा कि कादरी साहब और इमरान खान मिलके क्या अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये लंदन प्लान तो बाद में आया, मैंने उससे पहले ये लिख दिया कि ये हो रहा है क्योंकि उनकी मुलाकात तब भी हुई। किस दौर की बात है? ये मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तब मैंने लिखा और मेरे ऊपर अटैक भी हुआ, ठीक है, मिराजुल कुरान और पैट की जानिब से, वहाँ पे जो लोग थे, मगर मैं उस तरफ नहीं, अपनी कोई तशहीर नहीं मकसूद मेरी। अच्छा, अब ये दोनों मिल गए। आपको पता है कादरी पे तो हमने पहले दिन से नजर रखी थी जब वो जैसी जैसी बिशारतें और जैसे जैसे मोइज़े माशाल्लाह फरमाते हैं, वो एक नंगे बीच पे नमूदार हो गए एक दफा। हाँ कादरी साहब, मैंने खबर लिखी अपने अखबार में कि हजरत का मोइज़ा के वसागा बीच पे नमूदार हो गए। अच्छा, वो तस्वीर भेजी कपड़ों के बगैर। वो उस तरफ जा रहे थे क्योंकि जिसने बनाई थी वो नहीं नंगा होना चाह रहा था, उसने उस तरफ जाते देखा, उसने मुझे फौरी तौर पे ये कहा कि ए लो जी, ए हजरत साहब दे मोइज़ा, मतलब उस बीच पे एंट्री नहीं है विदाउट वो नेकेड हुए बगैर आप जा नहीं सकते कपड़े उतारे। अच्छा जी, आगे चलते। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा, यहाँ पे भी कान खड़े हुए और फिर वो हुआ, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में काजी साहब आए और उन्होंने यहाँ इसी जगह पे ब्लू एरिया के अंदर जो जो तमाशा हुआ, फिर क्या क्या हुआ, कायरा साहब ने कैसे निकले, फिर ये साहब। अच्छा, मैं ये पहले सब कुछ पहले लिख चुका था। हुआ फिर ये कि बहुत सारे अताउल्ला कासमी साहब हो गए, शामी साहब हो गए, नज़ीर नाजी मरूम हो गए। जब इन्होंने मेरी वो पढ़े कि यार ये तो पहले ही लिखता रहा, तो इन्होंने मुझे बाकायदा दावत दी कि आओ यार हमें ज़रा बताओ। फिर मैंने हजरत के मोइज़े, इमरान की वहाँ हरकत व सकनात सारी बयान की। आ जाते हैं जी 2014 के धरने। आपको भी पता है कि धरनों के अंदर मैं और आप इन्हीं मार्केट्स में सर्वे करने निकले थे कि वो जो चीज़ जो पैदाइश में वक्फे का बायस बनती है वो शार्ट हो गई थी इस्लामाबाद पिंडी से,
और 150 का पैकेट जो है ना 1000 का मिल रहा सी। मैं यहाँ करीब गेस्ट हाउस में ठहरा था क्योंकि रास्ते बंद, ये वो करीब पीटीवी के होने की वजह से। यहाँ पे मैं जो 24 घंटे का किराया दे रहा था वो हर आधे घंटे बाद ना वैक्यूम क्लीनर घूम हर घंटे बाद, मैं क्यों हो ही रहा है, धरने वाले आ रहे हैं घंटा जब पैसे दे रहे हैं, हम रख रहे हैं। मैंने जब ये देखा कि मुस्तफ़ी इनकलाब वाले भी इसी चक्कर भी पड़े हुए हैं, आज मेरा नचने को दिल करता वो भी नची जा रहे हैं, लिहाजा ये जब मैंने चीज़ें देखनी शुरू की तो वाकई मैंने कहा यार ये क्या, हमें गुफ्तगू कैसी की जाती है और करते ये क्या है। फिर सारा कुछ देख लिया, लोगों को भी पता, लेकिन दोबारा से वो द नेशन में एक स्टोरी भी इस हवाले से छपी थी यार, हमने सर्वे दोनों ने किया था ना तो मुझे बताया वो छपनी सी, फिर 2 साफी अगर सर्वे करेंगे तो कहीं ना कहीं तो छपेगा ना, कुछ आसान हो रही है तो थोड़ा तवक्कुफ कर लेते हैं जनाब। आजादी अच्छा, धरना की बात हो रही थी। देखिए मैं उस पर ज्यादा क्या, इस दौरान में चाय भी आ गई है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन सिद्दीकी साहब वो जो इम्तिजाज था ना कि एक पास से बारिश में नचने को दिल करदा, एक तरफ वो जुराबें तक जो है वो बेच आए थे, अपनी छोड़ आए थे, हाँ। और पैरों नंगे आए सब वो देख के भी अजीब सी। अच्छा, फिर न्याय साहब प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। जब ये बना दिए गए तो सोचा कि ये जो तकरीरें करते थे ये भी कुछ शायद अमल भी करेंगे। उसके टोटल बरक्स जो मैंने उनके दौर में पीटीवी का हाल देखा, और वो जाग चौधरी और नहीं यार फवाद चौधरी वो जो है वो जो मैंने उनके भाग मलूका चीजें देखी। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में पीटीवी पे ही कहा कि देखिए आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उन दिनों नई मशीनों वाला केस आया था, बाजी मशीन वाली नहीं, अच्छा सिलाई मशीनों वाला, वो जब साकिब निसार के, अच्छा जब ये आया तो मैंने ये कह दिया अदालत से मैंने ये कह दिया कि नियाजी साहब एक केस आया था फातिमा नामी खातून का, और उसमें आए थे सरदार सिफारिश लेके, तो रियासत मदीना के वाली वारिस आकाए बरहक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि लौ अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लकता तो यदा, कि अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। लिहाजा रियासत मदीना खान साहब इस तरह होती है। मैंने ये कह दिया, शामत आ गई। सिर्फ यही नहीं कि भाईजान उन्होंने फिर जो है वो मुझे फारग किया, और फिर उस दौर में एक चैनल पे फोन किया गया कि इसको नहीं रखना। ठीक है, मैं रोना रोने के लिए नहीं कर रहा, मैं रोना रोने की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह सफेद पोशी में वक्त गुजर गया, लेकिन मैं वो भूल नहीं सकता कि मैं किस किस कर्ब से गुजरा हूँ या मेरे बच्चे गुजरे हैं इस रियासत मदीना, जाली रियासत मदीना के, जिन्होंने हरम मदीना की भी तौहीन की हुई है। लिहाजा अच्छा, इनके लेक्चर सुनने वाले थे, वो 1 मिनट की खामोशी, आपने शुरू में कश्मीर का भी जिक्र किया, 1 मिनट की खामोशी भी उन्होंने की, 1 मिनट की खामोशी, और फिर उसके बाद वाजिब जाने शुरू करते यार सारे सरकारी मुलाजमीन को 12 से 12:30 बजे धूप में खड़ा। अच्छा, फिर यही इमरान खान है सब। आपको याद है वो भी जब फरदौस आशिक अवान ने इस कश्मीर का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, तो नहीं पकड़ा था। अच्छा, एक चीज और, अब ताने बाने जोड़ते रहिएगा, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा, आपने सवाल तो मुझसे करना है एंड वाला। आखिरी दफा ज़ियारत इमरान जब हुई है, और अब मुझे ये बताएं, कश्मीर का झंडा नहीं पकड़ा। हमने 2 प्रोग्रामों में क्या किया, कश्मीर में जो इस वक्त गंद मचा हुआ है उसमें हमने इन्वॉल्वमेंट की बातें कर दी, इसराइल के सबूत शवाहिद मौजूद, और वो तबका जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो जो मुनकरीन खत्म नबूवत है। अगर आप हमारे पिछले 2-3 प्रोग्राम देखें तो इसके ऊपर हमने इशारतन बात की है और बड़ी तफसील से बात तो की। अब ये ताने बाने तो फिर इसराइल और उस तबके की तरफ चले गए ना, क्योंकि आपको ये याद है कि मिर्जा मसरूर की तकरीरें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीटीआई की सपोर्ट करेंगे, और ये इन्होंने जाके वहां से फंड भी लिए हुए हैं कनाडा के अंदर, और लजना सेंटर लंदन के अंदर, कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर, और क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर सबसे बड़े डोनर, इसराइल को तो छोड़ देना, फॉरेन फंडिंग को सबसे बड़े डोनर। अब वो जो है उस पे इलेक्शन कमीशन ने इनको शोकस नोटिस भी किया, वो भी केस पता नहीं कहाँ फाइलों में घूमे, वो निकलने चाहिए यार ऐसे केसेस। अच्छा, अब ताने बाने जब जुड़ेंगे आप बलूचिस्तान के, कश्मीर के, केपी के दहशतगर्दी के, और फिर साथ इनको मिलने वाले पैसों के, उन दोनों की तरफ से जो हमने नाम लिया इसराइल और कादियानी, अगर उस तरफ से पैसे आए हुए हैं, और भाई तहकीकात तो होनी चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। फिर जनाब असम्बली के फ्लोर पे मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, यार मुझे जब हमने
हिंदुस्तान, ये जो आपने 6-0 ये शर्ट पहनी हुई है अभी भी, ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की 6-0, बल्कि वो तो 8 भी हो गए डोनाल्ड ट्रंप की जबानी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो 11 पे ले गया। तो हम, मुझे बताएं कि मैं असेंबली के फ्लोर पे जब ये सुन रहा हूँगा उस वक्त के वज़ीर आज़म को, और अब मैं हालात देख रहा हूँगा, और फिर जब पाकिस्तान के अंदर साजिशें हो रही होंगी, फिर मैं 9 मई के वाक़यात देख लूँगा, ये वो कहानी है कि ये बनती हुई पार्टी को मैंने जब डूबते हुए देखा अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन अपनी पार्टी सिर्फ नहीं डबोई, पाकिस्तान को डबोने की बात, डिफॉल्ट की बातें ये बच्चों को समझानी चाहिए हमें। श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, और वो डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, और वहां कितनी लंबी लाइनें लगी और कहत पड़ गए। ये वो चाहते थे, फिर फोन कॉल्स नहीं पकड़ी गई साबिक वजीर खजाना की, 2 हाजिर सर्विस मैयतों के 2 हाजिर सर्विस मैयतें जो थी वज़ीर खजाना थे सुबाई। हमने कहा 5 अगस्त है तो थोड़ा सा हम रिवाइंड भी कर लेना वाक़यात, ताकि आप लोग भूल ना जाएं। फिर बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। देखिए ना, मैं गया यार, वो कर्नल शेर खान जिसका दुश्मन भी एतराफ करता था, ठीक है, पूरे फौजी एजाज के साथ उसकी डेड बॉडी उसकी शहादत के बाद मिलती है कराची से, और मैंने उसके भाई का और भतीजों का इंटरव्यू किया जिस तरह वो अश्कबार थे, और फिर मैंने जब देखा कि यार शहीदां दे मुजस्समे नाल की मसला है, लेकिन अच्छा चलें आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वक्त वाकई काफ़ी हो गया, और 5 अगस्त को जहाँ निकालो बाहर और मुझे क्यों अंदर बाड़ा, ये सारा हो रहा है, लिहाजा उसमें आ जाओ, फिर मैं उधर ही आ जाए। मेरा ख्याल है कि अडयाला जेल चलते हैं ना, मतलब कि वो हो गया अडयाला जेल में आंखों देखा हाल सुनाए ना, जब 190 मिलियन पाउंड केस 190 मिलियन पाउंड केस उसकी जजमेंट आनी थी, तो आपको भी देखे बहुत सारे दीगर जय्यद साथी मौजूद थे, बरादरम गौहर भट्ट थे, रिजवान रजी थे, और भी बहुत सारे थे, इमरान शफकत भी थे। अच्छा, अब जब हम लाहौर से काफी लोग आए थे, हम जब गए हैं और जेल के अंदर पहुंचते हम जब पहुंचे तो वो नक्शा ना असली के सब समझने वाला है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक यूं खिड़की है, उसके आगे एक कमरा है छोटा सा, फिर उसकी परली तरफ वाली एक खिड़की है, और उस खिड़की से यूं टेढ़े हमें जज साहब नजर आ रहे हैं, सारे यूं है ना, वैसे तो यूं है पूरा, लेकिन हम आधे के अंदर यूं, इधर फैमिली का रूम है जो इनकी फैमिली आती है, बहनें वगैरह, इधर हमें वो 2 खिड़कियों के अंदर से ना यूं करके हमें जज की कुर्सी नजर आ रही है। अब जज की कुर्सी को हम देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अचानक हमारी खिड़की छोड़ के अगली खिड़की के यूं करके ना गर्दन एक आई है, न्याजी साहब सामने आ रहे हैं। अब जब हमारे उन्होंने चेहरे देखे हैं, अच्छा जब जाएगा अच्छा रजी बट सॉरी, उन्होंने कहा इसका मतलब है आज कुछ होने वाला है, ये उनके पहला जुमला है। बातचीत शुरू हो गई, लेक्चर सर वही रिवाइंड करके शुरू हो गया, इंसानी हुकूक, दुनिया में इंसानी हुकूक होते हैं, दुनिया में इंसानी हुकूक होते हैं, सवाल जवाब शुरू हो गए। भट्ट साहब ने 190 मिलियन पाउंड का किया, मैंने भी खुद काफ़ी, इतने भी तो नहीं ना बातमीज़ है कि भाई बारी बारी आ जाओ, जिसकी जो ऊंची बोल लेगा उसका सवाल आगे तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा इमरान जो उसका स्टाइल है, अच्छा मैंने उससे सीखा है कि उसको आप जनाब नहीं आता, वो गोरा स्टाइल करता है, ऐसी भी बात रहे, और जो हमारे साथ करेगा हम भी तो इसी तरह। मैं कहा इमरान ये बताओ कि आप जो इंसानी हुकूक पे लेक्चर आज फिर यहाँ दे रहे हैं, क्या आपको गजा में होने वाले मजालम नजर नहीं आते? क्या मतलब? मैं क्या इसराइल की कम से कम मुजम्मत ही कर दो। और उस वक्त इनका ट्विटर हैंडल बहुत ज्यादा एक्टिव था, और इनका भी एक्टिव था, और जमात इस्लामी का ट्रेंड टॉप पे चल रहा था कि मुजम्मत ही कर दो। जमात इस्लामी ने ट्रेंड चलाया हुआ था कि इमरान के बारे में कि मुजम्मत ही कर दो, कुछ हम थोड़ा सा तो फेस सेविंग हो जाए। मैंने कहा उसकी मुजम्मत ही कर दो, ये क्या बात हुई? गुस्से में आ गए। अच्छा, साथ ही रिजवान रजी इन हुए, उन्होंने कहा आप जो ये कहते हैं बुराई और अच्छाई और फलां, और इन दिनों उन्होंने ट्रेंड भी चलाए हुए थे, उस पर मजीद गुस्से में जज साहब आ गए जी। इमरान साहब वापस चले गए। अब हमें वो बैठे हुए नजर, रिजवान रजी ने कहा था कि आप सिर्फ ईया का नाम दो, नहीं आप पूरा कलमा नहीं सुनाते। एक तो पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते। एक तो ये हुआ कि पूरा कलमा जो है वो नहीं आप पढ़ते, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ते हैं। फिर वो दूसरा इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ था, मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, कि बुराई का खात्मा और अच्छाई। वो उसने कहा यार आप सिर्फ एक बात करते हैं, दूसरी साथ क्यों नहीं करते? उस पर मजीद गुस्सा। अब इतनी देर में जज साहब पहुंच जाते हैं, और जो मुल्ज़म है उस वक्त तक वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। अब हमें नजर नहीं आ रहा वो कहाँ बैठा हुआ। जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। अब आवाज कम आ रही है, मैंने ऊंची आवाज में कहा जज साहब आवाज नहीं आ रही। जब मैंने ये कहा ना तो जज साहब रुक गए। उन्होंने कहा इन सबको अंदर बुला लो।
हाँ, अच्छा मुलजम पीछे है, हम कटहरे के अंदर हैं सारे। अच्छा अच्छा जो ही हम एंटर हुए हैं, मतलब जज बैठा हो तो उसकी कुर्सी के पास यहाँ तक तनु आवाज नहीं हम फ्रंट पे सारे खड़े हैं ना, ठीक। ठीक है, और जो जजी होती है उसके आगे खड़े हाँ, हो गए, सही। जहाँ वकील भी आगे बात करते हैं, और ओके। पीछे वो कटहरे के पीछे रोस्टम मुलजम पे बैठे खड़े हो हो गए। रोस्टम पे। अब जब हमने देखा है, बट भी गवा है, रजी भी गवा है, कि जो ही हमने इधर देखा है ना, तो यूं पिंकी पीरनी ने इमरान को कोनी मारी कि ये भी आए नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताया नहीं ये आए हुए हैं। अच्छा उसके बाद जज साहब ने अब जब सजा सुना दी गई और कैद बा मुशक्कत, ठीक है, जुर्माना भी, अब जब हमने यू कैद उसने जब जो सारी सुनाई है, पहले इमरान की मुलजम से मुजरम होते हुए देखा, फिर जब पिंकी पीरनी को मुलजमा से मुजरमा होते देखा, हमने यूं जब देखा है ना, तो इमरान साहब की आंखों में आंसू हैं, और उन्होंने अपनी गर्दन, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको पिंकी समझता, और मैं यूं करके आपके कंधे पे मैंने यूं सर गर्दन रख नहीं दिया, जो मैं टलक गई, ठीक है। अब वो अजीब सीन है, कोई भी मुजरिम बनता होगा जब तो उसके लिए होता ही होगा, सजा है। ये जो कहते हैं ना डट के खड़ा है। और फिर मैं एक दो प्रोग्रामों में गया उन्हीं दिनों, तो वो मदर बल्लाज समेत दीगर लोग जो है वो, लेकिन ये तो पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा और यार डट के ही खड़ा, मैं देख के मैं झूठ, उधर मैं कसम खुदा की मैं हरफ हरफ अल्फिया स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन सिद्दीकी साहब बात फिर वही है कि वो तो अंदर है, मगर जो कल्ट है, जो जबान है, मैं एंड पे ये जरूर कहूँगा। देखिए मैं आखिरी मिसाल दे के कयूम सिद्दीकी साहब बड़े हवाले देते हैं जी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में और नवाज शरीफ साहब की, मियाँ साहब की आपस में गुजरावाला वाली की तकरीर और फलां तकरीर और मोची दरवाज़ा वाली तकरीर, और उस दिनों शेख रशीद जो था वो नून लीग में होता था और लोग उसकी तकरीर सुना करते थे बीबी के बारे में, जिसके बाद फिर जो उसके साथ हुआ। मगर मैं ये समझता हूँ कि तब अगर कोई बिलो द बेल्ट बात होती थी, सर ये नहीं थे, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लाइव नहीं चल रहे होते थे। जब मैंने अपनी सहाफ़ती जो सफ़र का जिक्र किया है, वो खबर मैं लिखता था, ज़ूमानी जुमले सब एडिटर, न्यूज़ एडिटर, चीफ एडिटर काटता था, वो जुमले नहीं शाया हो सकते थे, ये हम लिख देते थे कि ज़ूमानी तंज, ये वो हम नहीं लिखते थे। अब जब पता था एक बंदे को कि मैं लाइव चल रहा हूँ, जिनके भी हुक्म पे चल रहा था, लेकिन मैं लाइव चल रहा हूँ, मैं ज़बानो बयान कैसे बिगाड़ रहा हूँ, मैं ओए तोए पे कैसे ला रहा हूँ। आज बच्चा जो अखबार पढ़ता था वो आप कहता था, जब से ये आया है उसके बाद, और ख़ास तौर पे ऐसा लीडर जब आया सो कॉल्ड, उसने जो जबान बिगाड़ी है, मुआशरे को बिगाड़ा है ना, जिसमें बच्चा भी अब कह रहे बाबा मुझे ये ले दो, ले दे नहीं, ले दीजिए नहीं, जबानो बयान, फिर जो इखलाक, और फिर उसमें हर चीज़ पे निकाह दो हो गया, फिर क्यों ऐसा डा मसला है, यहाँ तक जो हम ले आए हैं ना इस मुआशरे को कि मैंने ये गुनाह किया तो मेरा जाती मसला है। सर जाती मसले नहीं हुआ करते जब कोई अपने आप को लीडर कहलवाता है और जिसके पीछे लोग चल रहे हैं। पैगंबर तक तो इसको कह दिया गया, नापाक नजासत खाने वाले ये है। ओन शराजी ने एक इंटरव्यू किया लाहौर में, तो उसने कहा हाँ मैं उसका वो टट्टी भी खा जाऊंगा। ये जुमला आप काट दीजिएगा, लेकिन जेन्युइन है, वो एक किसी शख्स ने कोई बात सर जेन्युइन है, ले गए ना वहां तक, ऑन रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड है। ये गंदगी नजासत जो दिमागों में भर दी गई है, मैं उस पार्टी को क्या कहूँ, वो मुक गई है यार, लेकिन उन रोला भी मुक जाना चाहिए। चलें जी, देखते हैं कि क्या सेमीफाइनल वाले दिन फाइनल की कौन सी कॉल आती है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद जवाद फैज़ी साहब के मेमायर्स हैं, आपको जवाद फैज़ी साहब कैसे लगे ज़रा बताइएगा हमें भी, गाना ना करना, कमेंट करके गाना ना करना।